हिंदी साहित्य सेमेस्टर 3 का सिलेबस को देखेंगे। जिस प्रकार सेमेस्टर 2 में कोर पेपर 3 और कोर पेपर 4 यानी कि रीतिकाल और आधुनिक काल को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक उसी प्रकार हम लोग सेमेस्टर 3 में हम लोगों का कोर पेपर 3 हो जाएगा। ठीक है, कोर पेपर 5 जो कि आधुनिक काल और साहित्य है, कोर पेपर 6 इसमें भी आधुनिक काल और साहित्य पढ़ना है, कोर पेपर 7 इसमें हम लोगों को हिंदी उपन्यास पढ़ना है। आइए देखते हैं। कोर पेपर 5 जिसमें कि हम लोगों को आधुनिक काल और साहित्य पढ़ना है। ठीक है, इसका सबसे पहला इकाई है छायावाद। छायावाद का नामकरण, इसकी परिस्थितियाँ और उपलब्धियाँ पढ़ना है। इससे 2 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इकाई 2 इसमें प्रगतिवाद का नामकरण, उसकी परिस्थितियाँ और उपलब्धियाँ पढ़ना है। इससे 1 प्रश्न रहेंगे। इकाई 3 तीसरा इकाई है पंत प्रसाद और निराला की कविताएं पढ़ना है हम लोगों को। पंत जिसका कि पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, इसकी रचना ग्रामश्री हम लोगों को पढ़ना है। दूसरे हैं प्रसाद, तो इनका जयशंकर प्रसाद पूरा नाम है और इसका हमारा प्यारा भारतवर्ष कविता पढ़ना है। ठीक है, अगला है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। इनकी जो कविता है जागो फिर एक बार, इस कविता को पढ़ना है। अगला है महादेवी वर्मा। ठीक है, जाग तुझको दूर जाना, इसकी एक कविता है, इसे पढ़ना है। और फिर बात करें इकाई 4 की, तो इसमें नागा अर्जुन की कविता पढ़ना है। एक है हटे दनुज दल मिटे अमंगल, दूसरा है अकाल और उसके बाद। ठीक है, उसके बाद है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है, और आग की विख इनकी कविता पढ़ना है। फिर है त्रिलोचन, इसका पूरा नाम है त्रिलोचन शास्त्री। ठीक है, इसकी जो कविता है वो है काठ की हाड़ी। यहाँ पे किताब का नाम दिया हुआ है, इस किताब को यदि आप सभी खरीदेंगे तो उसी में ये सारी कविताएं आपको मिल जाएगी। किताब का नाम है काव्य यात्रा, जो कि सत्य प्रकाश मिश्र ने इसे लिखा है। ठीक है, लोक भारती प्रकाशन ये प्रकाशित हुआ है, इलाहाबाद का है ये। आसानी से आपको किसी भी बुक सेंटर पे मिल जाएगी। 6 इसमें भी हम लोगों को आधुनिक काल और साहित्य पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला इकाई 1 है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की परिस्थितियाँ, नामकरण और उपलब्धियाँ पढ़ना है। दूसरा है इकाई 2 में नई कविता, इसकी परिस्थितियाँ, नामकरण और उपलब्धियाँ। प्रयोगवाद से 2 प्रश्न रहेंगे और नई कविता से 1 प्रश्न रहेगा। ठीक है, एक अज्ञेय जो कि रचनाकार है, इसकी एक कविता है मैं वहाँ हूँ। ठीक है, इससे 1 प्रश्न रहेगा। अगला है भवानी प्रसाद मिश्र, जिसकी रचना है जाहिल मेरे बाने, इसे भी पढ़ना है। बात करें इकाई 4 की, तो गजानंद माधव मुक्तिबोध की पढ़ना है हम लोगों को भूल गलती। ठीक है, और अंतिम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, इसकी जो रचना है फसल, उसे भी पढ़ना है। ये सारी कविताएं आपको इसी बुक में मिल जाएगी। किताब का नाम है काव्य यात्रा। ठीक है, ये किताब है और इसका प्रकाशन किसने किया है? सत्यप्रकाश मिश्र ने, लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित। कोर पेपर 7। ठीक है, कोर पेपर 7 इसमें हम लोगों को हिंदी उपन्यास पढ़ना है। और हिंदी उपन्यास सबसे पहले इसकी परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं पढ़ना है। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, कैसे इसका उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, ठीक है, उसे पढ़ना है। हिंदी उपन्यास परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं से 2 प्रश्न रहेंगे। अगला है हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास, इससे 1 प्रश्न रहेगा। इकाई 3 में जो रचना है चित्रलेखा, जिसको कि भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, इसे भी पढ़ना है, इससे 1 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और एक जो उपन्यास है निर्मला नाम से, जिसको कि प्रेमचंद्र ने लिखा है, इससे भी 1 प्रश्न रहेगा। तो कुल इसमें हम लोगों को सेमेस्टर 3 में टोटल कोर पेपर की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, इससे पहले हम लोगों सेमेस्टर 2 में कोर पेपर हम लोगों का 2 था। ठीक है, एक रीतिकाल और एक आधुनिक काल, और सेमेस्टर 3 में हम लोगों का 3 कोर पेपर हो जाएगा।